हे एवरीवन, माय नेम इज़ संजना और आज मैं आपको बताऊंगी कि जो भी बच्चों का ज्योग्राफी ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो अपनी बुक लिस्ट में कौन कौन सी बुक्स उनको पढ़नी चाहिए और वो अपने रिसोर्सेज में कितना उसको लिमिटेड कर सकते हैं। मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगी कि आपको ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए आपको कौन कौन सी बुक लिस्ट और कौन कौन सी मैगजीन्स, न्यूज़पेपर, करंट इवेंट से आपको क्या क्या पढ़ना है। तो मैंने संकल्प 2.0 बैच इंग्लिश बैच मैंने परचेज़ किया है यूपीएससी के लिए। तो उसमें मेरा ज्योग्राफी ऑप्शनल है जो कि हिमांशु थापा सर पढ़ाते हैं और हिमांशु थापा सर बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं क्योंकि वो लिखवाते हैं बोर्ड पर वो एक ऐसा होता है कि एक आंसर फॉर्मेट में ही होता है कि आपको ऐसा लिखना है, ऐसा क्यों पूछा है, मतलब कि इसका कंक्लूज़न क्या है, वो आपको इस तरह से लिखवाते हैं हमें। तो आप उसको परचेज़ भी कर सकते हैं। संकल्प 2.0 इंग्लिश बैच हिंदी में भी अवेलेबल है और इंग्लिश में भी है और उसकी प्राइस शायद 9,000 रुपये समथिंग है। अब शायद 10,000 हो गई हो। ये शायद जीएस की है, ऑप्शनल की शायद 9,000 है। हाँ, 9,000 है। तो मैं आपको पूरी बुक लिस्ट बता रही हूँ जो हमें सर ने लिखवाई है कंप्लीट ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए, जिससे जो भी बच्चों का ज्योग्राफी ऑप्शनल है वो उसको अच्छे से प्रिपेयर कर सकें उन बुक्स से। तो सर ने बताया कि मस्ट रीड बुक्स में 6 to 10th क्लास न्यू एनसीईआरटीज आपको पढ़नी है और 11th and 12th की आपको बहुत ज़्यादा, मतलब कि उसको डीप में पढ़ना है। आपको 11th and 12th की एनसीईआरटीज़ को आपको बहुत ज़्यादा थरोली पढ़ना है उनको, ठीक है। और एक बुक उन्होंने बताई है कि जीसी लियोंग, ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन की आती है जीसी लियोंग, बट मुझे उसमें लगता है कि उसमें डेटा काफ़ी पुराना दिया है, तो आप कोई नई बुक भी रेफ़र कर सकते हैं। एक है रूपा पब्लिकेशन की बुक जो कि फ़िज़िकल ज्योग्राफी के लिए है और ह्यूमन एज इकोनॉमिक ज्योग्राफी के लिए रूपा पब्लिकेशन की बुक। क्योंकि जो रूपा पब्लिकेशन की जो बुक है उसमें क्या है कि आपको एक ज्योग्राफिकल लैंग्वेज आपको मिलेगी उसमें, जैसे कि आपको एग्ज़ाम में लिखनी है। और एक आपको लेनी है ऑक्सफोर्ड एटलस स्टूडेंट वाली। मैं आपको बता देती हूँ कौन सी है। स्टूडेंट वाली ख़रीदनी है आपको। ये है, ये इस पे स्टूडेंट लिखा है ना कि एटलस, ये इसका लेटेस्ट एडिशन है, आप इसे परचेज़ कर सकते हैं। और ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए एक और आपको ख़रीदनी है क्योंकि पूरा मटेरियल स्टूडेंट एटलस में नहीं मिलता है, तो एक और है ओरिएंट ब्लैक स्वान एटलस। आपको इसको तो लेनी है क्योंकि इसमें बहुत सी चीज़ें दी हैं जो कि स्टूडेंट एटलस में नहीं दी हैं, ठीक है। और एक है न्यू विशाल पब्लिकेशन जो कि प्रीवियस ईयर बुक है, न्यू विशाल पब्लिकेशन की, जो कि ऑप्शनल के लिए बहुत ज़्यादा फेमस बुक्स हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ कि न्यू विशाल पब्लिकेशन कैसी दिखती है। अभी मुझे मिल नहीं रही है। तो ये रही ज्योग्राफी, ये न्यू विशाल पब्लिकेशन की बुक है जो कि आप परचेज़ कर सकते हैं ज्योग्राफी के लिए। इसमें आपको क्या मिलेगा, इसमें आपको सिलेबस भी मिल जाएगा पूरा ज्योग्राफी का ऑप्शनल सब्जेक्ट का। ये देखिए, आपको ये ज्योग्राफी में ये आपको मेंस में कौन कौन सी बुक्स खरीदनी है ये आप मैं आपको पेज नंबर बता देती हूँ। 107 पेज नंबर पे आपको पता चलेगा आपको मेंस के लिए ज्योग्राफी ऑप्शन के लिए कौन कौन सी बुक्स लेनी है। और जो सर ने बताया वो तो मैं आपको बता ही रही हूँ। और ये है यूपीएससी का ऑप्शनल का सिलेबस, ज्योग्राफी ऑप्शनल का ये पूरा सिलेबस दिया है। तो आपको इसके अकॉर्डिंग पढ़ना है कि जैसे कि जियोमॉर्फोलॉजी के लिए आपको एंडोजेनिक एक्सोजेनिक फोर्सेस हैं, तो आपको ये पढ़ने हैं, उनको कैसे पढ़ने हैं, और उससे करंट इवेंट्स क्या हैं, कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ देखने हैं। तो ये आप पढ़ें, मतलब कि सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ें, तो ठीक है। और जिन जिन लोगों का मतलब ज्योग्राफी ऑप्शन नहीं है, अनदर ऑप्शनल है, तो आप क्या करें, ये पीछे कुछ बुक्स दी हैं, न्यू विशाल पब्लिकेशंस की ये बुक है, आप इन्हें भी परचेज कर सकते हैं।
तो आपको ये मैंने बुक्स बताई, तो न्यू विशाल पब्लिकेशन तक आ गए थे अपन। अब कुछ रेफरेंस बुक होती हैं। रेफरेंस बुक्स वो बुक्स होती हैं जैसे कि आपको मान लो कि आप पढ़ रहे हो, आपको जो चीज़, जैसे आप जीसी लियोंग पढ़ रहे हो, आपको उसमें सारे टॉपिक्स तो नहीं मिलेंगे, तो रेफरेंस बुक्स ऐसी होती हैं कि आपको कुछ टॉपिक्स नहीं मिल रहे हैं, आप उनसे कवर कर सकते हैं। तो मैं आपको बताऊंगी वो कौन कौन सी बुक्स हैं। तो जियोमॉर्फोलॉजी के लिए आपको लेनी है सविंदर सिंह, और एक पी दयाल की बुक आती है। आप सविंदर सिंह लें चाहे पी दयाल लें, कोई सी भी ले सकते हैं आप। एक क्लाइमेटोलॉजी के लिए आती है DS लाल की बुक, आप इसको ले सकते हैं। अब एक आती है ओशियनोग्राफी, इसके लिए सविंदर सिंह की बुक आती है, ये इनफ है ओशियनोग्राफी के लिए। और एक है अपना इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट के लिए आप सविंदर सिंह ले सकते हैं। तो ये आपका फर्स्ट पेपर के फर्स्ट सेक्शन एक ही हैं, ये जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशियनोग्राफी और एनवायरमेंटल, ठीक है। अब फिजिकल ज्योग्राफी के लिए मतलब कि ये उसी में है, तो आपको सविंदर सिंह और माजिद हुसैन मतलब कि आप ले सकते हैं, आपके लिए चॉइस है। और जियोग्राफिकल थॉट्स जो कि अपने सिलेबस में है, तो आप उसके लिए एक बुक आती है दीक्षित करके एक बुक आती है, आप उसे ले सकते हैं, जो कि ह्यूमन ज्योग्राफी के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बुक है, ऐसा सर ने एक मार्क करवाया है। और एक है मॉडल्स एंड थ्योरीज़ के लिए आप माजिद हुसैन ले सकती हैं, जो कि इम्पॉर्टेंट बुक है, क्योंकि यहाँ से आजकल ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं मॉडल एंड थ्योरीज से। एक है ह्यूमन ज्योग्राफी के लिए आप माजिद हुसैन ले सकते हैं, जो कि मैंने आपको बताया। और इंडियन ज्योग्राफी के लिए आप DR खुल्लर ले सकते हैं। इंडियन ज्योग्राफी आपका बेसिकली सेकंड पेपर में है, जो कि आपके ऑप्शनल का सेकंड पेपर है, उसमें आपका इंडियन ज्योग्राफी है, जो कि DR खुल्लर की एक बुक है। आप उसका लेटेस्ट एडिशन लीजिए, क्योंकि पुराने एडिशन में बहुत सारे कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ नहीं दिए हैं, तो आप इंडियन ज्योग्राफी के लिए DR खुल्लर का लेटेस्ट एडिशन देख कर ही लीजिए, क्योंकि जिस हिसाब से आपको पेपर देना है, जो 24 में देना है, 25 में देना है, उस हिसाब से आप बुक परचेज़ करिए। और नोट्स कैसे बनाने हैं आपको, तो बस यही आपकी बुक लिस्ट थी, जो कि हमें सर ने करवाई थी। देखो मैं आपको दिखाती हूँ, इसका मैं आपको फ़ोटो डाल दूँगी। तो आपको नोट्स कैसे बनाने हैं, तो देखो, जैसे कि आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, आप उस टॉपिक को, आपने उसको पढ़ लिया, आपने उसको पूरा एक नोट कर लिया। अब क्या कीजिए, आप अपने शॉर्ट नोट्स बनाइए। मतलब कि जैसे कि आपने एक लेक्चर देखा, उसके 4 पेज हो रहे हैं, तो आप उसको एक पेज में कैसे कन्वर्ट कर सकती हैं, वो आपको प्रैक्टिस से आएगा। आपको उसको कैसे कन्वर्ट करना है, आप उसको क्योंकि जब आपका पेपर होगा ना, तब आपको ये चीज़ पता चलेगी कि ये शॉर्ट नोट्स कितना इम्पॉर्टेंट है बनाना, क्योंकि आप इतना रिवाइज ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पेपर 5 दिन में पेपर होते हैं, आपके 2 शिफ्ट में भी पेपर होते हैं, और आपको इतना लिखना है और इतना पढ़ना है कि आप अपने ये रेगुलर नोट्स से उसको रिवाइज कर ही नहीं पाएंगे। तो आपको शॉर्ट नोट्स अभी से बनाने हैं। और एक आपकी नोटबुक आप ऐसी बनाइए कि जिसमें आप मतलब कि जो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है ना, आप उसको देखिए और उससे रिलेटेड कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, और तो उन क्वेश्चंस पे आप लिखिए कि उसका इंट्रोडक्शन क्या होगा, और उसके बॉडी क्या होगी, और उसको कंक्लूजन में आप क्या डाल सकते हैं। तो ये चीज़ आप देखिए। और बस यही थी आपकी ज्योग्राफी ऑप्शनल की बुक लिस्ट। और मैं आपको जल्दी बताऊंगी, मैं ये बुक परचेज़ करूंगी, उसके बाद मैं आपको एक और वीडियो बनाऊंगी, जिसमें आपको पता पड़ेगा कि कौन कौन सी बुक हैं, कैसी दिखती हैं और कितने की प्राइस है। थैंक यू।